हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम उपस्थित हुए हैं जो हमारा प्रतियोगिता दर्पण है, पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल मंथ के सार संग्रह के साथ में। इस सार संग्रह में लगभग सभी सब्जेक्टों को शामिल करते हुए सभी सब्जेक्टों से 10-10 प्रश्न है, ठीक ना। टोटल प्रश्नों की संख्या 133 है, ठीक। तो जो ये प्रश्न है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, ठीक ना, हिस्ट्री टॉपिक से है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? तो यूनानी शासकों के द्वारा। जो सबसे पहले सिक्कों पे लेख और तिथि का उल्लेख हुआ है किसके द्वारा? तो यूनानी शासकों के द्वारा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो जो कनिष्क था वो महायान शाखा, जो बौद्ध धर्म है उसके महायान शाखा से प्रभावित था, उसी का अनुयायी था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म का त्रिरत्न है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म का त्रिरत्न है। वही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है वो बुद्ध धम्म एवं संघ है। बुद्ध धम्म एवं संघ है। आगे है दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा है तो वह है तुगलक वंश, 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक। वहीं अगर सबसे कम समय पूछा जाएगा तो खिलजी वंश हो जाएगा। आगे है वह शिलालेख जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया है। तो मॉस्की शिलालेख में कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नंदीवर्मन द्वितीय ने। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किन शासकों के शासनकाल में हुआ है? राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनबी के द्वारा पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त शब्द है सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वह वंश जिसे भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं, किस वंश के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल के समय को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें पहला प्रश्न है भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ठीक है। आयोग में क्योंकि कोई भी जो सदस्य था वह भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण सभी के सभी गोरे सदस्य था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। वह नेता जिसे भारत का विश्वमार्ग कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विश्वमार्ग कहते हैं क्योंकि भारत के एकीकरण में इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में जो भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया गया सत्याग्रह के रूप में वो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। वह वायसराय जिसके शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो रिपन के समय पे पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है ठगी प्रथा का उन्मूलन करने में किस गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। किसका प्रमुख भूमिका था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कब किया गया है? 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे अमृतसर के अधिवेशन 1919 में। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था, जो महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य में हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किनके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया था? तो चौरा चौरी का घटना हुआ था। चौरा चौरी घटना के बाद ही चौरा चौरी में हिंसक घटना हुई थी और इसी हिंसक घटना के पश्चात महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उस आंदोलन को वापस ले लिया गया।
नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पॉलिटी से है। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है, ठीक, तो सरकार का पास जो उपलब्ध संसाधन है उसी के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो आयु का प्रावधान है वो 35 वर्ष किया गया है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रस्तुतीकरण होता है, हैबेस कॉर्पस होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया था? तो केशवानंद भारती वाद में जो है मौलिक अधिकार में संशोधन का प्रावधान तो दिया गया, अधिकार तो दिया गया, लेकिन कहा गया कि मौलिक अधिकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत संरचना है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय जो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, पर्यावरण एवं जैव विविधता से। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का तापमान हो जाता है 18 डिग्री सेल्सियस। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल है। भारत में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। भारत में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव विविधता निर्भर करती है जलवायु, तापमान एवं आर्द्रता पर। अल्फा विविधता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या जो होता है वो अल्फा विविधता होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या के नैरोबी में। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। जैव विविधता से संबंधित जो हॉटस्पॉट है नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट। वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट। 1989 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। 1981 में स्थापित जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में है? तो दक्षिण डकोटा में। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन दवा। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनती है? तो कुनैन दवा। नेक्स्ट है, पशुओं एवं उसके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जीव भूगोल के अंतर्गत। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को, जिसे अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को, जिसे उपसौर के नाम से जानते हैं। एपिहेलियन होता है और पेरिहेलियन होता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया है। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो जिप्सम जो है सर्वाधिक मात्रा में भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में है। दक्षिण अफ्रीका में एंजल जलप्रपात है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके ने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो मेन रूप से कृषि आता है। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? तो 1904 में। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ हुआ 1904
4 में, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है रेपो रेट कहलाता है। और जब आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंकों से उधार लेता है तो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल राज्य सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, यहाँ पे सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह, ना सिर्फ उदारीकरण बल्कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण तो हो गया, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का भी अग्रदूत किन्हें माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध है मुद्रा के संचालन से। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। किनके पास होता है? तो आरबीआई के पास होता है। हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1972 में। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब? 1972। परमाणु ऊर्जा विभाग कब सृजन किया गया है? तो 1956 में। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था? बैंकानूर से। कहां से? बैंकानूर से। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था? तो पहला रॉकेट रोहिणी 125 था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां प्रारंभ हुआ है? तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहां स्थापित हुआ है? तो ट्रॉम्बे, मुंबई में। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो अबटू ग्रंथि की सूजन को कम करने के लिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में जो रक्त है थक्का नहीं जमता है। हैली पुच्छल तारा प्रत्येक कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष के बाद। लास्ट टाइम 1986 में दिखाई पड़ा था और 76 वर्ष इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो अब जो 10 वो दिखाई देगा और 2062 में दिखाई देगा। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। गैसों का दाब को पता करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्न। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, क्यों? क्योंकि अक्षांश के कारण चेन्नई, कोलकाता जो है वो उच्च अक्षांश में है जबकि चेन्नई निम्न अक्षांश में है। यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना कब हुई है? 21 मार्च 1994 को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने किया था। वह देश जहां प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है बांग्लादेश में। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है आईयूसीएन। नेक्स्ट है, वेटलैंड दिवस, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना कब शुरुआत किया? 2016 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहते हैं? पंजाब को। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु। भारत के लंबे रेशे कि कपास का आयात मुख्यतः कहां से होता है? तो अमेरिका से होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली होता है। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? तो सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में नहर के द्वारा किया जाता है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी ऑलरेडी उपजाऊ होता है, इसमें सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जो सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता हुआ है थाईलैंड। नेक्स्ट, कंप्यूटर संबंधित ज्ञान है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जब विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें कहा जाता है डोमेन नाम प्रणाली। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है उसे क्या कहते हैं? स्पूफिंग कहते हैं। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है 128 बिट। किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? तो अधिधारण काल। नेक्स्ट है, डिस्क पर भंडारण हेतु
किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? न्यूनीकरण। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? एकीकृत आवेश होता है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व का बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है कंप्यूटर चिप। किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौन सा कंप्यूटर भाग जिम्मेवार है? जीपीयू। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट खेलकूद है। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? निरंतरता। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को। और भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तुर्क लोगों ने किया था। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ? 1961 से। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा है? तो भारत। शतरंज की शुरुआत किस देश से हुई है? भारत से हुई है। नेक्स्ट है गुगली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1985 1985 ईस्वी में। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट विविध है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। वह मुस्लिम शासक जिसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? मोहम्मद गौरी ने। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और शक संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला मास कौन सा है? चैत्र। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? उस्ताद ईसा के द्वारा ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन का स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? तो स्विट्जरलैंड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड। इस प्रकार से जो अप्रैल मंथ का अपना सार संग्रह है, सार संग्रह के सभी हमने 130 प्रश्नों का डिस्कशन किया। आप लोग इसे पुनः एक बार देख लीजिएगा जिससे कि आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। और जैसे कि पता है आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट में आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।